नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर्नमस्नमामि। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता शिविशाखनवितंश्च मुखं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जयतं सुरतपङ्गौर्मम मन्दमतैर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो श्रीराधा मदनमोहन। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो सबसे पहले आप सब लोग का स्वागत है कृष्ण भावनामृत संघ इस दारुल इस्लाम शाखा की ओर से। सत्संग में हम लोग सीधा प्रभुपाद जी की संगति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हम सब लोग एकत्रित होकर के इस महान सत्संग का लाभ प्राप्त करते हैं। और इसी को हमारे जीवन में सर्वोपरि सद्भाग्य मान करके आप सब लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं तो वस्तुतः धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि भगवान भी कहते ततो दुस्संगम उत्सुज्य सत्सु सज्जित बुद्धिमान संत एवास्य छिन्दन्ति मनोव्यास मुक्ति भी। उद्धव गीता में श्री भगवान उद्धव के प्रति कहते हैं कि उद्धव
जो दुसंगति को छोड़ करके सत्संग लाभ करते हैं, यही जीवन में सर्वोपरि कर्तव्य है। ततः, इसलिए, तत का अर्थ इसलिए होता है। इसलिए किस लिए, आगे कुछ कथा का भगवान ने, वो पुरुरवा महाराज का कथा था। महाराज पुरुरवा एक महान शासक रहे इस विश्व में। तो वो किसी भी प्रकार से एक अप्सरा के संगति के कारण उर्वशी के संग में वो पड़ गए थे, और बाद में कुछ सद्भाग्य से उनकी आंख खुल गई और उन्होंने एल गीत करके एक गीत को गाया है। श्रीमद् भागवतम के इन एकादश स्कंद के 25वें अध्याय अंतर्गत एक कथा आती है। 26वें अध्याय वो सुंदर एल गीत है, जो कोई व्यक्ति, एल माने इला के पुत्र, तो पुरुरवा महाराज अपनी गाथा को गाते हुए किस प्रकार इस भयावह संसार में आसक्त होकर के अपना पतन कर लिए थे, वो अपने मुख से उन्होंने इस कथा को बताया। इनको एल गीत कहते हैं। तो ये सुना करके भगवान कहते हैं कि ततो दुसंगम उत्सुज्य सत्सु सज्जित बुद्धिमान। इसलिए कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति को संसार में दुसंगति को छोड़ छोड़ करके साधु संग करना चाहिए। सत्संगम च सज्जित। साधु संगति से विपरीत आसक्ति के ऊपर जय प्राप्त किया जा सकता है। न केवल विपरीत आसक्ति के ऊपर जय प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि उन साधु संगति में भगवान की उन महान वीर्यमयी गाथा को गाया जाता है, जिससे भगवान की महिमा व्यक्ति समझ सकता है। इसी को श्री स्वयं भगवान अपने मुख से उद्धव को कहते हैं। आइए थोड़ा इन महान साधुओं के गुणानुवाद जो भगवान के मुख से हैं उनको सुन लेते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि संतो अनपेक्षा मत चित्ता प्रशांता समदर्शन निर्ममा निरहंकारा निरंदा निष्परिग्रह। सबसे पहले साधु का परिचय भगवान देते हैं। वो मेरे साधु कैसे होते हैं? तो कहते हैं अनपेक्षा। वो हरि कथा दे करके उनका कोई अपेक्षा नहीं होता है, वो कुछ चाहते नहीं है। भगवान के अलावा साधु के हृदय निष्प्रिय रहता है। एकमात्र इच्छा होती है कि भगवान के गुणानुवाद गाना और भगवान के दर्शन की आकांक्षा, बस। सांसारिक पदार्थ की महिमा हमारे हृदय में होने के कारण हम सब लोग उन पदार्थ के पीछे पड़े रहते हैं। धन कहाँ है, पुत्र परिजन, यश कहाँ है, ऐश्वर्य कहाँ है, क्योंकि हमारा चित्त भोगों में है। लेकिन साधुजन निष्प्रिय, सांसारिक कोई भी पदार्थ का उनके हृदय में इच्छा नहीं होता है। इसलिए भगवान कहते संतो अनपेक्ष मत चित्ता, क्योंकि उनका चित्त मुझ में लगा होता है। उसी को साधु समझना चाहिए। जो भगवान के चित्त, भगवान में चित्त वाला नहीं है, वो लोग साधु नहीं है, क्योंकि भगवान के इतर माया के अलावा कुछ नहीं है। अगर दूसरा कोई वस्तु है तो केवल माया है। एक भगवान एक माया और जीव बीच में है। जिनके हृदय में साधु कृपा से कुछ सत्संग मिला है, तो वो जान गए हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें और ज्यादा साधु संग करते हुए भगवान में चित्त लगाने की चेष्टा करना चाहिए।
लेकिन जो भगवान में पहले से चित्त वाले हैं उनको तो कुछ नहीं चाहिए। तो बोले मेरे में चित्त वाला है, केवल उनके हृदय में मेरे प्रति इच्छा है और इसी के कारण वो व्यक्ति प्रशांत, उनका चित्त एकदम शांत है। जैसे समुद्र शांत रहता है, कई सारा जल, अथाह जल को भर के चारों ओर से नदियां समुद्र में गिरती है। भारतवर्ष में हम लोग देखते हैं, यहाँ तो बड़ी बड़ी नदियां नहीं है, लेकिन वहां तो बड़े नद जैसे नर्मदा इत्यादि बहुत बड़े, ब्रह्मपुत्र इत्यादि बड़े बड़े नद है। नदी तो ठीक, गंगा इत्यादि, तो वो सब करोड़ों गैलन पानी ला करके एक सेकंड में, प्रति सेकंड में डालती है, लेकिन समुद्र अपनी सीमा को नहीं लांघता है, इतना पानी चारों ओर से गिरने के बाद भी। उसी प्रकार इन संसार में रहने के कारण नाना प्रकार की कामना चित्त में प्रवेश करते हुए भी साधु का चित्त विचलित नहीं होता है। किससे? न मत चित्ता, उनका चित्त मुझ में लगा है, इसलिए कोई भी भौतिक कामना उन मेरे अलावा उनके चित्त को नहीं छू पाती। अतः प्रशांता, उनका चित्त शांत रहता है। भगवान परिचय दे रहे साधु का। अच्छा, इस चित्त शांति का क्या कारण है? बोले इनमें राग और द्वेष नहीं होने के कारण समदर्शी ना, वो समदर्शी है। वो अपने परिवार वालों को और दूसरे के परिवार वालों को प्रेम करते हैं, सभी को समान प्रेम करते हैं। ये मेरा है, ये दूसरे का है, ये भाव संत के हृदय में नहीं होता है। वो समदर्शी है। अतः कहते हैं निर्ममा, उनकी ममता कहीं नहीं है, सब में समान ममता है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश है। तो उन निर्मम भाव से ममता शून्य रहित होकर के और वो अहंकार रहित भी होते हैं। उनके चित्त में कोई अहम भाव नहीं रहता है, क्योंकि कर्तापन का भाव उदित होता है। इस ममता, राग, द्वेष इत्यादि से कर्तापन का भाव आता है, इसलिए निरंकार। वो जानते हैं कि संसार में कर्ता मात्र एक कृष्ण है। हम लोग कथा में यही बातें सुनते हैं कि हाँ, कोई कुछ करने वाला है तो एकमात्र भगवान कुछ कार्य करते हैं, बस। संसार में और कोई जीव कार्य नहीं कर सकता है, या जो कुछ भी कार्य चलता है वो सारा कार्य भगवान का है। इस विषय की चर्चा हम लोग खूब पिछले कार्यक्रम में किया। तो अनहंकृत, कर्तापन का बिल्कुल अभाव उन साधु के चित्त में। यहाँ तक निद्वंदा, राग और द्वेष में वो समान है, निर्द्वंद। सुख और दुख जैसे द्वंद्व उनको छू नहीं पाता है। सुख से वो हर्षित नहीं होता है और दुख से द्वेष नहीं करता है। ठीक है, जो भगवान की इच्छा से आए, सुख और दुख। और निष्परिग्रह, वो अपने लिए कुछ संचय नहीं करते हैं, धन इकट्ठा नहीं करते हैं, कुछ भी यश इकट्ठा नहीं करते, कुछ नहीं, कुछ उनको रहता ही नहीं है। कोई चीज का निरपेक्ष है, कोई अपेक्षा नहीं रहता है। तो ऐसे साधु कहते तेषु नित्यम महाभागा महाभागेषु मत्कथा। तो वो अत्यंत भाग्यशाली लोग इस संसार में, इससे बढ़कर भाग्य किसका नहीं है, साधु से बढ़कर। क्यों? तो बोलते हैं उनको उन महाभागेषु, उन भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी संगति वो भाग्यवान लोग प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी संगति में हरि कथा चलती है। भगवान के भक्तों की संगति में दूसरी कोई कथा नहीं होती है। ऐसा हुआ आप लोग टेरेस में आए हो, दूसरी कथा चालू किया, हरि कथा, भागवत। तो भगवान कहते हैं कि वो उन महाभागवतों की संगति में मेरी कथा का आस्वादन करते हैं। ये महिमा समझना चाहिए, साधु लोग की महिमा है और भगवान अपने मुख से गाते हैं। सारे लोग भगवान की कथा गाते हैं, लेकिन भगवान किसकी कथा गाते हैं?
भक्तों की, है ना। हम लोग भगवत कथा गान करते हैं, लेकिन भगवान क्या गान करते हैं? अपने भक्तों के गुणों का गान। देखिए भीष्म पितामह का उन महानता दिखाने के लिए श्री भगवान को अद्भुत कर्मणा बता रहे। आज श्लोक को हम लेने जा रहे हैं। एक कहने के लिए मैं इस थोड़ा प्रसंग को उठाया था कि भगवान भक्त के गुण का सदैव गान करते रहते हैं, और भक्त लोग भगवान का, और जानते ही नहीं है जगत की माया ममता क्या है। और उनकी संगति में बैठने वाले व्यक्ति भी महाभाग्यवान है। हम सब लोग महाभाग्यवान है वस्तुतः। कैसे महान भक्त श्रील प्रभुपाद महाराज की संगति में बैठ करके उनके द्वारा स्थापित इस सत्संग में आने का जो अवसर मिला है हम लोग को, ये समझना चाहिए कि इससे बढ़कर कोई भाग्य नहीं है। भगवान कहते हैं ना, कहते महाभाग महाभागेषु मत कथा। उन महाभाग्यवान व्यक्ति उन महान भक्तों के संगति में मेरी कथा में बैठते हैं। संभवंती हिता निनाम जुषतम, देखिए आया पुनंती अगम। कहते हैं कि उन लोग की संगति में बैठने वाले संभवती का अर्थ वहां पर जो युक्त होकर के जहां भागवत लोग भक्तों की कथा का गुणानुवाद करते हैं, वहां बैठने का अगर सद्भाग्य होता है तो कहते हैं कि ऐसे जो जीव है निनाम जुषताम, एकत्रित होने वाले पुरुषों का पुनंती अघम, वो बहुत शीघ्र ही और प्रकृष्ट रूप में पूरा पाप को धो देता है। अघम का अर्थ पाप होता है। पुनंती का पावन करने वाली, क्या ना हरि कथा, मेरी कथा पूरा पाप को धोने वाली होती है। और जीव दुखी क्यों है? कर्म करने के कारण दुखी है। उन कर्म विपाक से कुछ पाप कर्म हो ही जाता है। ऐसा नहीं है कि हम पुण्य कर्म ही करें, और पुण्य कर्म भी करेंगे तब भी उनको भोगने के लिए एक शरीर तो मिलेगा। और ये शरीर नित्य जीव के नित्य जीव को अनित्य शरीर देने का अर्थ दुखी रहेगा, या परम सुखमय शरीर वस्तु जीव को एक दुखमय शरीर माया दे देती है, भले ही वो राजा का हो पुण्य के फलस्वरूप, लेकिन कष्ट तो मिलेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। क्या राजा को कुछ बुखार आता है और सामान्य व्यक्ति बुखार, दोनों में अंतर होता है क्या? बुखार में एक जैसा ही चढ़ता है, और अंत भी सबका एक देखा जाता है ना। तो चाहे पुण्य के बल पर कोई राजा बन जाए या पाप के कारण नरकगामी हो, उसमें कोई अंतर नहीं देखते साधु लोग, क्योंकि वो सुख भोग भी अंततः दुख है, क्योंकि दुख में परिणित होने वाला है। ये दुनियावी सुख है ही नहीं, वो कभी दुख में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए भौतिक सुख के पीछे, दुनियावी सुख के पीछे साधु लोग नहीं लटकते, नहीं भटकते। वो आत्यंतिक सुख या अमृत सुख की इच्छा करते हैं, जिसको वर्तमान में अमृत के सदस्य लगता है, और जब उनका फल महाअमृत के रूप में वैकुंठ लोक का गेट खोलने वाला होता है, उनको मृत्यु, दोबारा मरना नहीं पड़ेगा, इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। तो ये कुछ फल भगवान कहते हैं कि जुषताम निनाम, उन साधु लोग जो परस्पर हरिकथा का चर्चा करते हैं, उनमें सामान्य एक पापी जीव भी आकर बैठता है तो बिना प्रयत्न सरलता से अपने पापों को धो देता है। क्योंकि मेरी कथा मत कथा, अब इन कथा के विषय में भगवान बता रहे हैं, कहते हैं कि ता ये शुणवंती गायंती अनुमोदंती चाद्रिता, कहते हैं
कि उन कथा का लोग श्रवण करते हैं। स्वाभाविक, जैसे कोई यहाँ कोई नया भी आता है तो क्या करेगा? हरि कथा श्रवण करेगा। हाँ? और नया आने वाला व्यक्ति अगर बहुत बड़ा पापी है तभी भी क्या हो गया? हाँ? इसी को भगवान कहते हैं शृण्वन्ति ता, ये ता का अर्थ वहीं पर, ये का अर्थ जो व्यक्ति उपस्थित है। कहते शृण्वन्ति गायन्ति, तो भगवान के नाम का गुणानुवाद जब वक्ता करता है, उनके नाम के गुणों को गाता है, तो वो पीछे से गाता है और अन्यथा कथा सुनता है। अथवा अनुमोदंती, अथवा अनुमोदन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, टेरेस पर बहुत सुंदर काम हो रहा है, हरि कथा चलती है, केवल अनुमोदन करते हैं। चाहे आदरिता अथवा आदर करते हैं उनका, तो कहते मत परा श्रद्धा नश्च भक्ति विंदती ते मई। बहुत शीघ्र ही वैसे व्यक्ति जो मेरी कथाओं का आदर करता है, उनका गान करता है, उनका श्रवण करता है, वो सब लोग मत परा, मुझ में मन वाले हो जाएंगे, मेरे आश्रित हो जाएंगे, माया का आश्रय छोड़ देंगे। अच्छा, तो कहते हैं ऐसे श्रद्धावान व्यक्ति अति शीघ्र ही मेरी भक्ति विंदती ते मई, उनका चित्त में मेरी भक्ति उत्पन्न हो जाएगी शीघ्र ही। पाप धोना एक भिन्न बात है, वो तो अपने आप आनुषंगिक फल के रूप में, आनुषंगिक का अर्थ जैसे कुछ वस्तु लेते हैं तो कुछ छोटी मोटी वस्तु ऐसे मिल जाती है, ऐसे ही भवक्षय हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा पापों से। लेकिन प्रधान वस्तु मेरी प्रेममय भक्ति को शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। भगवान अपने मुख से कहते हैं, इसे कहते हैं कि भक्तिम लब्धवत साधो किम अन्यद अवशिष्यते मयि अनंत गुणे ब्रह्मणि आनंदा अनुभवात्मनि। कहते हैं इसलिए उन भक्ति का साधु लोग लाभ करते हैं और फिर उनको प्राप्त करने का क्या बाकी रहता है? न अवशिष्यते, इस संसार में सर्वोपरि स्वार्थ सिद्ध कर लिया और कुछ बाकी नहीं रहा। बहुत सुंदर बोलता है भगवान। इसको मैं देख रहा था, मैं सोचा मैं तो आज प्रवचन यही करूंगा, कथा तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन चूंकि भक्त के प्रति आदर के कारण भगवान रुक गए। कुंती जी ने जैसे कहा कह रहे आप हमको छोड़ करके जा रहे हैं, आपका जाना उचित नहीं है, तो भगवान मुस्कुरा करके बोले ठीक है भूपी, मैं रुक जाता हूं। लेकिन भगवान का मन कहाँ था? उन सरसैया पर प्राण त्यागने के लिए पड़े हुए भीष्म पितामह के पास था मन। बोले कुंती तो बोल रही है, हाँ मेरा एक भक्त, आखिर मुझे उनके दर्शन देने के लिए वापस आना है द्वारिका से, तो अभी मैं हूं यहीं पर हूं, केवल जाना भर है। और कुंती आदर कर रही है। भगवान रुक गए और रुक करके वो रानीवास में पहले गए। सब जो स्त्रियां जा रहती थी जैसे सुभद्रा इत्यादि, तो उनके पास भगवान रहे और उनके बाद में जब जाने लगे तो युधिष्ठिर महाराज ने आदर किया। हमारी कथा याद कीजिए, पिछली कथा को। तो युधिष्ठिर महाराज ने पुनः रोक लिया कि नहीं अब मत जाइए। और तब तक एक दूसरी कथा याद आने पर श्री सुत गोस्वामी पाद ने आगे दूसरी कथा कहने के लिए या दूसरा भगवान का गुणानुवाद गाने वाले, भगवान की स्तुति करने वाले भीष्म देव की कथा को याद करते हुए पुनः सुत गोस्वामी पाद ने एक और बात छेड़ दिया। वो हमारे इस 15 दिन के कार्यक्रम के विषय है। 15 दिन उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, श्री भीष्मदेव के ऊपर। उनके द्वारा स्तुति की गई है, उन स्तुति में जो भगवान का गुणानुवाद है उनको हम लोग श्रवण करेंगे। अंततः ये भगवान के गुणानुवाद सुनना ही भक्ति है। भक्ति का श्रवण कीर्तन इत्यादि 9 विध रूप है।
उनमें से पहला है श्रवण और दूसरा है कीर्तन। उनके गुणों का कीर्तन या उनके गुणों का श्रवण। ये जितना महान लाभ जीवों के हृदय में और जितना बड़ा लाभ कराता है, शायद ही दूसरा किसी भी वस्तु से लाभ होगा या दूसरी भक्ति शायद उतना लाभ करा सकती है। इसलिए कहते हैं श्री भगवान कि वो लोग भक्तिम लब्धवत साधो, उन साधु लोग उन भक्ति को प्राप्त करके कहते हैं कि उनके किम अन्यद अवशिष्ट थे, उनके लिए बाकी क्या रह जाता है। भगवान पूछते हैं। सर्वोपरि पदार्थ तो भगवान जानते हैं ना इस संसार में क्या है। हम लोग का चित्त विक्षिप्त है। विक्षिप्त का अर्थ नाना प्रकार की इच्छा उनमें है, यह भोगेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे, उनको हम स्वार्थ समझते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर स्वार्थ या परमार्थ भगवान की भक्ति है। तो श्री भगवान इनको कहते हैं किम अन्यद अवशिष्ट थे न मैं अनंत गुण है। क्यों? क्योंकि मुझ में अनंत गुण है और एक एक गुण जीव को परमानंद देने वाला है। ऐसा अनंत गुणीभूत व्यक्ति मैं हूं। एक गुण श्रवण करेगा तो जीव का चित्त आह्लादित हो जाएगा। ऐसे अनंत गुण मेरे पास है। ब्रह्मणी, क्योंकि मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म का अर्थ विस्तार में जो विशाल है। सर्वम आवृत्त तिष्ठति ब्रह्म। एक बात ये भी कहते हैं वेद में कि सब वस्तु को आवृत होकर के चराचर स्थावर जंगम सब कुछ कि पूरे संसार को आवृत होकर के जो रहता है या सारा संसार जिसमें रहता है उनको ब्रह्म वस्तु बोलते हैं। तो भगवान बोलते हैं वो परब्रह्म मैं हूं। अतः कहते हैं ब्रह्मणि आनंदा अनुभव आत्मनि। तो उससे उनको कितना आनंद मिलेगा हम सोच भी नहीं सकते। भगवान कहते हैं कि उन अनंत गुणवान उन परब्रह्म में हूं और मुझ में जो सुख है उस सुख का आह्लाद जीव कर सकता है जब मेरी भक्ति करता है तो। और उसी सुख के अभाव में हम लोग ये दुनियावी सुख खोजा करते हैं। छोटे मोटे सुख के लिए बहुत बड़ा दुख करने वाला कर्म कर लेते हैं, दुखदायी। छोटे सुख के लिए चोरी चपाटी कर लिया, यह कर लिया, वह कर लिया, है? या परस्त्री पर पुरुष संग कर लिया, जाओ नरक, बहुत बड़ी सजा है? इस संसारिक सुख पाने के लिए जीव को जो सजा मिलती है वो बहुत बड़ी सजा है, बहुत बड़ी फाइन है। क्योंकि भोग के लिए जीव है ही नहीं। हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले कार्यक्रम में, जीव का स्वभाव नहीं है, वो भोगता नहीं है। भोगता एकमात्र भगवान है। जीव का स्वभाव है सेवा करना। उन भगवान जो भोगता है उनके भोगों में सहयोग करना। भगवान के लिए खाना बनाए, भगवान के लिए ये करे, भगवान के लिए वो करे, भगवान के लिए सब कुछ भगवान के लिए करे। लेकिन जीव यहाँ संसार में अपने लिए करता है, भगवान के प्रेम को छोड़ करके। अन्यत्र हमारा प्रेम, हमारा स्नेह, हमारा स्वार्थ हम अन्यत्र सिद्ध करना चाहते हैं और उसी के फेरे में नाना प्रकार का कष्ट हाथ में लगता है। भगवान बता रहे हैं यहाँ पर इसी बात को बता रहे हैं। वो कहते हैं कि यथो अपसय मानस्य भगवंतम विभाव असुसित भयम तमो अपि एति साधुन संसेवस्तथा। कहते हैं साधु संगति से व्यक्ति का शीत भय और तम ये सब दूर हो जाता है। एक उदाहरण दे करके कहते विभावसो अग्नि को बोलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति खाना पकाने के लिए आग जलाता है तो उन आग जलाने से उनको तुरंत गर्मी मिलने लगेगा, तो शीत का जो भय है, शीतलता, ठंडी, वो दूर हो जाएगी। यद्यपि वो खाना पकाने के लिए आग को जलाए हैं, लेकिन आग क्या करके देती है? उनकी ठंड को दूर करके देती है। और दूसरा, उन प्रकाश के कारण अंधकार का भय का नाश होता है। और तीसरा बात,
कहते हैं तीसरा भय, और अंधकार अर्थ तमोगुण। तो उसी प्रकार साधु के सत्संग में जाने से, साधु के पास जाने से व्यक्ति उसी प्रकार सुखी हो जाता है। भय और तमोगुण का नाश होकर के परमानंद की प्राप्ति करता है साधु के पास। कहते साधुन संत सेवस तथा, मेरे भक्तों की सेवा से, उन साधु